हम वो ग्राउंड्स डिस्कस कर रहे हैं जिन ग्राउंड्स पर रीट पिटीशन या कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन मेंटेनेबल नहीं होता है। और जितने भी प्रेसिडेंट केस ला है उसको मैं पीडीएफ या वर्ड के शक्ल में गूगल ड्राइव पे अपलोड करता हूँ और इस डिस्कशन के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, तो आप विजिट कर सकते हो और जो केसेस ला है उसको देख सकते हो। तो जो केस ला है उसकी जो रेफरेंस है, साइटेशन है PLD 2022 लाहौर हाई कोर्ट डिविजनल बेंच की जजमेंट है, जो पेज है 628 डिस्कस करते हैं। Para B, Constitution of Pakistan Article 199, Constitutional Jurisdiction of the High Court, Contractual Rights, Commitments, Undertaking and Obligations। अब इसके मुतल्लिक क्वेश्चन है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स है, कमिटमेंट है, अंडरटेकिंग है, ओब्लिगेशन है, ये इन्फोर्स किया जा सकता है रीट जुरिडिक्शन में या नहीं। स्कोप, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, कमिटमेंट, अंडरटेकिंग एंड ओब्लिगेशन हैव टू बी इन्फोर्स्ड थ्रू कोर्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, यानी जो सिविल कोर्ट है या जो ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन रखते हैं उस कोर्ट से इन्फोर्स किया जा सकता है। एंड शुड नॉट बी इंटरफेयर्ड विद बाय हाई कोर्ट while exercising its constitutional jurisdiction, especially in those matters arising out of contractual obligations। तो जो राइट कॉन्ट्रेक्चुअल ओब्लिगेशन या एग्रीमेंट की बुनियाद पर पैदा हो गया है तो उसको हाई कोर्ट में रीट जुरिस्डिक्शन के जरिए इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। मजीद एक्सप्लेन किया गया है, वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट or failure to abide by terms and conditions mentioned therein or to honor obligations arising out of an agreement cannot be decided in exercise of constitutional jurisdiction। तो कैटेगोरिकली एक्सप्लेन किया गया कि जो वायलेशन करता है कॉन्ट्रैक्ट का या फेल हो जाता है उसका पूरा करने में जो कंडीशन रखे गए हैं या जो जिम्मेदारी है वो पूरा नहीं कर देता है, एग्रीमेंट को तोड़ देता है, तो ये मामला जो है ये डिसाइड नहीं किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में। हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट सुपीरियर कोर्ट्स should not involve themselves into investigations of disputed question of fact which necessitate taking of evidence। यानी जो सुपीरियर कोर्ट्स है या वो कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन रखते हैं वो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें इंक्वायरी की ज़रूरत होती है तो वो इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी नहीं करते हैं और शहादतों का लंबन नहीं करते हैं। वो क्वेश्चन ऑफ लॉ को फ़ौरन डील करते हैं, जो लीगलिटी है वो देखते हैं कि ये मसला लीगल है या इलीगल है, या लीगल जो राइट है जो रिकग्नाइज है बाय लॉ उसको इन्फोर्स करवाते हैं। जो कॉन्टेक्चुअल राइट है वो इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में। Such can more appropriately be done in ordinary civil procedure for litigation by a suit, यानी मुकदमे के जरिए ये मामला हल किया जा सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज intended primarily for providing a expeditious remedy in a case where illegality of action of executive or other authority can be established without any elaborate inquiry into complicated or disputed facts। यानी वो मामला कोर्ट हल कर सकता है जिसमें इंक्वायरी की ज़रूरत ना हो। ये समरी है और इसी प्रिंसिपल को डिस्कस किया गया है 2021 CLC पेज जो है 1801 सीन हाई कोर्ट डिविजनल बेंच की जजमेंट है, डिस्कस करते हैं। पैरा बी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199, कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन स्टेट एंड पर्सन एग्रीव्ड, यानी स्टेट और कंपनी है या पर्सन है उसके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन अब पर्सन एग्रीव्ड आ चुका है। स्कोप, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, एडमिशन ऑफ लाइबिलिटी, अब जो कॉन्ट्रैक्ट में लाइबिलिटी उसको भी एडमिट किया गया है, अब फिर भी इन्फोर्स किया जाएगा इस जुरिस्डिक्शन में या नहीं। स्कोप, पिटिशनर कंपनी वाज एग्रीव्ड ऑफ वाटर रेट्स बीइंग चार्ज्ड बाय अथॉरिटीज़, यानी वाटर रेट्स का मामला है जिससे वो एग्रीव्ड हो चुका है। वैलिडिटी, कंट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बिटवीन स्टेट एंड पर्सन एग्रीव्ड वाज नॉन स्टैट्यूटरी एंड प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी ये जो मामला है फरीकैन के माबन ये नॉन स्टैट्यूटरी है बल्कि प्योर कॉन्ट्रैक्ट है। सच राइट्स वर governed only by terms of contract and no writ or order could be issued under article 199 of the constitution। jurisdiction of high court under article 199 of the constitution could not be invoked even if liability was admitted by both parties। अगर एडमिशन भी हो जाए फिर भी जो रीट जुरिस्डिक्शन है उसको इन्वोक नहीं किया जा सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी के मामलात में।
कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन वाज डिसमिस्ड इन सर्कमस्टांसिस, और यही मसला डिस्कस किया गया है 1999 SCMR पेज जो है 705 और 1999 SCMR पेज जो है 121। हमारे सामने नेक्स्ट जो केस ला है 2021 MLD पेज जो है 1916 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें भी ये डिस्कस किया गया है पैरा ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 199। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर किया गया है किस लिए? इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। अब रिजल्ट क्या है? पैरा बी में बताया गया है जो आर्टिकल 199 के तहत पिटीशन दायर किया गया किसके लिए? इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन स्कोप। ऑर्डिनरली द हाई कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिसडिक्शन अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एंटरटेन अ पिटीशन सीकिंग द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड विद एन इंस्ट्रूमेंटली ऑफ द स्टेट। यानी उस राइट को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है रीट जुरिसडिक्शन में जो कॉन्ट्रैक्ट के बुनियाद पर पैदा हो गया है, क्योंकि वो राइट जो है वो प्री एग्जिस्टिंग नहीं है, नया पैदा हो चुका है। तो इसमें इंक्वायरी की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, डिस्प्यूटेड फैक्ट है। तो इस तरह के मामलात रीट जुरिसडिक्शन में हल नहीं किया जा सकते है। इस बुनियाद पर जो केस है उसको डिसमिस कर दिया। और दूसरी वजह यह है कि अल्टरनेट रेमेडी भी मौजूद है, जो सिविल कोर्ट्स है वो इस मामलात को हल करते हैं, डील करते हैं। तो वहाँ पर जो लिटिगेंट है उसको जाना चाहिए और केस वहाँ पर दायर कर देना चाहिए, और रीट इन मामलात में इशू नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सिमिलर केस जो है 2021 CLC पे जो है 1992 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट है। इसमें वही केस ला पब्लिश की गई है, लेकिन सिर्फ डाइजेस्ट जो है वो CLC है, यानी सिविल ला केस है, और पहला जो था वो MLD था, मंथली ला डाइजेस्ट। हमारे सामने जो लास्ट प्रेसिडेंट केस ला है 2019 CLC पेज जो है 127 पेशावर बनू बेंच डिविजनल बेंच की जजमेंट है। इसमें भी यही बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट स्कोप कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स कमिटमेंट अंडरटेकिंग एन ऑब्लिगेशन हैव टू बी इन्फोर्स्ड थ्रू कोर्ट्स ऑफ ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन विच कुड नॉट बी इंटरफेयर्ड विद बाय हाई कोर्ट वाइल एक्सरसाइजिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन। तो यहाँ पर भी कैटेगोरिकली बताया गया कि वो राइट जो कॉन्ट्रैक्ट के बुनियाद पर पैदा हो गया है वो इन्फोर्स कराया जाएगा ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन या सिविल कोर्ट के ज़रिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में इसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है। और आखिर में जो मेन रीज़न है वो भी बताई गई है कि जो नॉर्मल रेमेडी है वो सूट दायर करना है जो सिविल कोर्ट में दायर की जाती है, और उसमें इन्फोर्समेंट की प्रे मांगी जाती है, और जब भी मुतबादल रेमेडी मौजूद हो तो रीट जुरिसडिक्शन को इन्वोक नहीं कराया जा सकता है। तो इस बुनियाद पर भी केस खारिज किया गया है, और यही प्रिंसिपल, यही जो रूल है इन केसेस में डिस्कस किया गया है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है वो रीट जुरिसडिक्शन में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, बल्कि जो ऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन है या जो सिविल कोर्ट है उसमें सूट दायर की जाती है, और इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद फैसला किया जाता है, जो सिविल कोर्ट ही फैसला कर सकता है सिर्फ।